अगर था रुपया नहीं है तो चूड़ी रुपया मैं दे दूंगा, उस झाड़ ली मांगी भाई चूड़ी पे भरा दूँ, ठीक है। जो दरिंदे हुए पकड़ने चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए उनकी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, बहन मनीषा को। जाडली गांव में मानस और भी है, गोवांड में और भी है, लेकिन और भाई नहीं आए। आप में दर्द था, आप में मर्म है, आप बहन बेटियों की भावनाओं को समझ सकते हैं। घर घर 3 आदमी आता जब भी विनो मान लो 4-5 हजार आदमी आता, किस हरियाणा दरिंदे हैं जो भेड़िए में पकड़े नहीं गए तो आगे तो भाई कोई भी भाई है, कोई भी माँ है, कोई भी बाप अपनी बेटी ने बारह नहीं खंदा होगा। भाई बहन मनीषा ने न्याय नहीं मिले हो तो रोड जैसे ट्रक चाली है ये कुछ नहीं चला करते, सब बंद कर दिया जाएगा। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़ कर राम राम। फिलहाल मैं बिरोड़ गांव में हूँ और बिरोड़ गांव की लोकेशन थोड़ा बता दूँ, शहीद सुनील स्मारक के बिल्कुल सामने। मेरे स्क्रीन पर तस्वीर देखो आप। मुझे इंसाफ दो, आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ ना हो, इसलिए बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए बिरोड़ गांव में जो आज रोष मार्च निकाला था, उस रोष मार्च में शामिल होने के लिए जाडली गांव तक ये बुजुर्ग और हमारे नौजवान साथी ट्रैक्टर लेके पूछे स्पेशल। जो आदमी घर तक लकड़न की हिम्मत नहीं करते, खबरान देख कर अगान स्क्रॉल कर जाए हैं, अगर हमने के लेना देना, उन सब ने आज आँख खोल कर देख लेना चाहिए, चेत कर लेना चाहिए कि ये नौजवान बालक, ये बुजुर्ग जाडली गांव तक ट्रैक्टर लेकर पूरा रोज प्रदर्शन में शामिल होकर आए हैं, तो इनका रोंग खड़ा हो जाए है। इनका भीतर में दर्द है। ये दूसरा की भाण बेटी ने अपनी भाण बेटी मान कर उसने न्याय दिलाने खातर पूरा ट्रैक्टर का तेल फूक कर मेहनत करके, इस चीज़ की कोई बात नहीं। इनका मन में है कि भाई न्याय मिले, समाज एकजुट हो। महाराज है जराड़ा एरिया हमेशा से सीढ़ा हो है, चाहे किसान आंदोलन की बात हो और भी पहलवान आंदोलन की, लेकिन अब की बार मैंने तो ये नौजवान बालक पहली बार इस डाले की कोशिश होती देखी है कि भाई ये गांव में प्रदर्शन हो, और बिना एक सोशल मीडिया पोस्ट देखे ही और कॉल करके बुलाने के बजाय अपने आप चले आना बहुत बड़ी बात है हमारे एरिया के लिए। नौजवान पीढ़ी के बालक हैं, इनसे बात करूँगा। भाई साहब, आपने कब पता चला आके अड़ा प्रदर्शन हो रहा है और आपके मन में क्या चल रहा है फिलहाल? हमने भाई आज 2 बजे मेरा पट्टा कि आड़े आदमी इकट्ठा हो रहे हैं, और जिस तरह 2 बजे मेरा पटती हमने तुरंत कति 15 मिनट का भीतर तैयारी करी, और 3 बजे हम गाँव झाड़ दी तो लकड़ लिया था। और जो इस आदमी का मन में नू है कि मतलब है हमने कोई मतलब नहीं है, उनकी एक बात हाथ जोड़ के निवेदन है, आपने चूड़ी पहन लो हथा में, ठीक से। अगर था रुपया नहीं है तो चूड़ी रुपया मैं दे दूँगा, उस झाड़ ली मांगी भाई चूड़ी पे भरा दूँ, ठीक है। और भाई बताऊँगा क्या कहना चाहोगे? भाई साहब बहन मनीषा के लिए हम तो बस न्याय खतरा है, कोई खुशी खतर नहीं है, शोक जताना खतरा है। बहन मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। भाई जो कालू मंडल है, जो गोरक्षा है, सीधा उनका इनकाउंटर करवाओ भाई, यह जनता का रिक्वेस्ट है भाई। बिल्कुल उनका इनकाउंटर होना चाहिए, नहीं आ गया तो भाई इस ऐसा दुष्कर्म निरा होता रहेगा। उन दरिंदा ने भाई सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी दो कुछ दो, उनकी मौत जरूर होनी चाहिए। तो सजाए मौत की मांग की जा रही है। भाई साहब, अगर कानून का खौफ होता तो शायद इस डाल का काम ना होता। की डाल आज का दिन देखो समाज में ये विपत्तियां फैल रही हैं, क्या कहना चाहोगे? आपके कहना चाहोगे? आज तक भाई किसी इंस्पेक्टर की बेटी का काम ना हो, किसी नेता की बेटी का काम ना हो, किसी यो किसान की बेटी का काम क्यों होने लग रहा है? अगर इस बात का जवाब दो हमने, बताओ भाई। ये मनगढ़ंत थ्योरी बनाई जा रही है, हो सका है उसने खुद ने। नोट नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है, अफवाह है, सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रखी है, कोई मनगढ़ंत कहानी बना रखी है, कोई नोटिस नहीं है, कोई सुसाइड नोट नहीं है। यहाँ से लेके 4 सेंटीमीटर गला बच रहा है, वो अपना आप कर लेगी, एसिड डाल रखा अपना आप कर लेगी, कोई कपड़ा नहीं भरा खून का, बिल्कुल साफ सुथरा कपड़ा पर आगे ज़मीन पर लिटा रखी है। ये बिल्कुल शर्मनाक है प्रशासन के लिए भी और जनता के लिए भी। जागो भाई, आज हरियाणा प्रदेश में ऐसा दुष्कर्म हो रहा है तो आगे ये बढ़ावा ही मिलेगा भाई। वे जो दरिंदे हुए पकड़ने चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए उनकी। मांग यह है मनीषा बहन को न्याय मिलना चाहिए। आज 1 हफ्ता हो लिया भाई, बहन की डेड बॉडी है जो है वो सड़न लग रही है हॉस्पिटल में, बस खून में भाई दर्द भी है, उबाल भी मारा है, बस बहन को न्याय मिलना चाहिए बस। आज उनका परिवार पर बहुत बड़ी आपत्ति आ रही है, उसना हम समझ सका, कभी परिवार समझ सका है। जागो भाई, हरियाणा प्रदेश की जनता, आगे तक ऐसा दुष्कर्म नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। तो ये कहना है भैया का, भाई इनका मन में दर्द है। भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे इस प्रकरण में? देखो मनीषा को लेकर अब अगर एक थोड़ी ही नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है। ये कौन लोग हैं जो इस मुद्दे को दबाना चाहते हैं? आप किस तरह से देखते हैं पूरे प्रकरण को? ये ज़्यादा से ज़्यादा तो ये पुलिस वाले हैं और प्रशासन है और नेता हैं, ये सब इस मामले को दबाना चाहते हैं। और सभी से यही अनुरोध है कि मनीषा को न्याय मिले, जल्दी से जल्द न्याय मिले, और जितना हो सके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, यही। मैनू क्या करता अपना हरियाणा कति स्टार है, आज हरियाणा कति 0 है, कुछ को नहीं हरियाणा कहते हरियाणा प्रधान किस भाई हरियाणा
टोटली पंचायत करी मुश्किल से 100 आदमी होगा, घर घर 3 आदमी आता, जब भी नो मान लो 4-5 हज़ार आदमी आता किस हरियाणा जो नू का एक खटोला जेल का भीतर खटोला दिया था कर दी, जब ये गाना ना होता तो आज ये काम नहीं होना था भाई। कितनी बड़ी बात कोई है, उम्र कम है लेकिन बहुत भारी भारी बात ये भाई कह रही है। क्या कहना चाहोगे भाई साहब, आप ट्रैक्टर लेके आए हो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए और चारों तरफ से आवाज़ उठ रही है, पानीपत जींद तक, कुरुक्षेत्र तक, कैथल तक, चरखी दादरी भिवानी से, और आप जिधर में ही प्रदर्शन हो रहा है, आप किस तरह से साथ खड़े हैं जी? सर हम तो यही कहेंगे उसके परिवार वालों को कि पूरा हरियाणा उनके साथ है, एकजुट है, डरने की कोई दिक्कत नहीं है, और प्रशासन से भी नहीं दबाना उनको कभी भी, क्योंकि हरियाणा की जनता उनके साथ है, हर बच्चा, हर आदमी, हर औरत, सब कुछ साथ है उनके। और भाई लास्ट कभी 1 हफ्ता को टाइम है, अगर 1 हफ्ता में भाई मनीषा ने न्याय नहीं मिले हो तो रोड जैसे ट्रक चाली है ये कुछ नहीं चला करती, सबको बंद कर दिया जाएगा, जो हाईवे हुई है सब कुछ बंद कराएंगे, पहला बता दी गई है। प्रशासन की आज जोड़ के विनती है कि तो इस मैटर ने कभी सुलझा दो, और ना सुलझा तो फिर हम सुलझाओ, हरियाणा है तो हरियाणा ने ढंग से अपना लाऊंगा ऊपर। वही भाई का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यही कहना है, और अपने बुजुर्ग साथी भी पूछे हैं, कई उन तभी बात कराऊंगा जो लगातार न्याय की इस लड़ाई में शामिल होते हैं। ईश्वर सिंह जी मेरे साथ हैं। अंकल जी, 11 तारीख ने मर्डर होया और आज 18 तारीख हो ली, हत्यारे नहीं पकड़े गए हैं, क्या कहना चाहोगे? तो देख सकते हैं भाई ये सारे के सारे भाई हैं अपने, 11 तारीख ने वारदात हुई भाई साहब, और आज 18 होगी, न्याय मिलने की उम्मीद है? बिना प्रोटेस्ट कोई भी न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसको और बढ़ाओ, क्योंकि ये देखा गया है कितने दिन हो गए प्रशासन है वो गोलमोल कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी सुसाइड नोट का, अब इतने दिन हो गए, वो पहले सुसाइड नोट नहीं मिला, अब वो कहाँ से मिल गया, पहले तो नहीं था वो सुसाइड नोट की कोई बात ही नहीं हुआ, 7 दिन के बाद सुसाइड नोट कहाँ से मिल गया। तो ये सब गोलमोल करने की कर रहे हैं, ये सभी सरकार के दबाव में आके प्रशासन ये कर रहा है, दबाव में है पूरा प्रशासन। और बहन को न्याय दिवाओ, सभी सड़कों पे आओ, सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सभी भाइयों से कि रोड के ऊपर आओ और बहन को, ताकि आगे कोई और किसी बहन के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि आज इनको न्याय नहीं मिला तो आगे ये आने वाले और भी बढ़ावा मिलेगा, और भी ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ावा मिलेगा, और भी बहनों के साथ ऐसा होगा। तो भाई सबको ये मांग है कि भाई मनीषा को न्याय दिया जाए, और ये कि डेमोन्स्ट्रेशन मात्र है, अगर न्याय नहीं मिलता है, जनता को सेटिस्फाई नहीं करा जाता है, तो ये आंदोलन और भी बड़ी स्केल पर जा सकता है। देखो भाई, जो इस बहन के साथ हुआ है, अगर वे दरिंदे हैं जो भेड़िए में पकड़े नहीं गए तो आगे तो भाई कोई भी भाई है, कोई भी माँ है, कोई भी बाप अपनी बेटी ने बारना नहीं खंदा हो, बिल्कुल नहीं भेजा वो, क्योंकि इनके ये दरिंदा नहीं पकड़ा गया तो फिर वो ये बड़ा हुआ देने का है। प्रशासन तो बिल्कुल उसके साथ मिली हुई है, या लगा लो कुछ भी लगा लो भाई, इस बहन ने आज प्रशासन की तरफ तक कुछ भी थोड़ी बहुत भी सुराग मिला है भाई, जो गौ रक्षक कालू मंडल है जो उस तरह सिर्फ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई, उनका सीधा इनकाउंटर करवाओ, जिसमें मेरा भाई क्यों ना हो भाई, कोई भी हो चीज, गांव का कोई भी भाई हो उसने खत्म करवाओ सीधा, ताकि प्रदेश में इसी क्रूरता को कोई अंजाम नहीं दिया जा। क्या नाम है भाई साहब? प्रमोद भाई साहब। प्रमोद नाम है आपका, नाम गौरव है ना? तो गौरव और प्रमोद इन भैया के अपने विचार सुने। सरकार एक तरफ ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाई, और नारा वास्तव में क्या है, अगर इस बहन ने न्याय नहीं मिला तो कौन? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, बहन मनीषा को न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। तो देख सकते हैं युवाओं में जोश है और अंतरात्मा में आक्रोश भी है कि किस तरीके से मौजूदा सरकार नारे लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी जो घर से बाहर पढ़ने के लिए जाती है उस बेटी के साथ होता क्या है? वो कार्यस्थल पे जिस जगह जॉब कर रही है वापस जाती है, उस रास्ते में मनीषा के साथ जो हुआ वो गवाही दे रहा है कि हरियाणा प्रदेश बहन बेटियों के लिए आज के दिन किस तरह की गले की फांस बन चुका है, उनमें कितनी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सबका ये कहना है कि हत्यारों को पकड़ा जाए, सच्चाई जो है लकड़ का सामने आए, संतुष्ट करी जाए, या आम जनता जब सड़क के ऊपर है न्यू को ना मीडिया में आप झूठी खबर चला दोगे और कोई भी मोड़ नया मोड़ करके चलवा दोगे खबरां न सब का सब मनीषा दुनिया से जा चुकी है उससे को ऊपर डाल दोगे तो यह हरियाणा प्रदेश की जनता शांत बैठ जाएगी। ऐसी शांत बैठने वाले नहीं है। अगर सरकार इस भुगाड़े में है तो इस भुगाड़े ने काट ले। ये नौजवान साथी आज चेतावनी देने के लिए मात्र स्वरूप आज यहाँ पर एकजुट हुए हैं। आगे अगर इसके ऊपर सकारात्मक कदम सरकार नहीं उठाती है, अगर यूं ही मामला में लितापोती करने की कोशिश करते रही, तो जो भी होगा आगे आने वाले समय में
उसका जिम्मेवार मौजूदा सरकारी होगी, प्रशासन भी होगा। आप सब आए, आपने मनीषा बहन के लिए आवाज़ उठाई। आप बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। जाडली गांव में मानस और भी है, गोवांड में और भी है, लेकिन और भाई नहीं आए। आप में दर्द था, आप में मर्म है, आप बहन बेटियों की भावनाओं को समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।